चलिए जी, ईडी स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए। आज लास्ट डे इस चैप्टर का, मंडे से स्टार्ट चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डालिएगा हेडिंग चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। करें शुरू। क्वेश्चन, आप ईडी कैलकुलेट करोगे, बोलोगे फटाफट। जिन्हें जिन्हें याद है ईडी का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन quantity demand upon percentage change in demand. प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, हाँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अगर बेटा जी मुझे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओडी। व्हाट इज ओडी? original demand शाबाश। इनटू 100 इनटू 100। 4 नंबर का अच्छा टॉपिक है। बस आज ईडी एंड कर देंगे, मंडे से स्टार्ट शुरू करेंगे। परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। तो आप कैसे भी परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। और इसी के साथ हमारा एक छोटा सा शॉर्टकट फॉर्मूला रेडी हो जाता है, क्योंकि 100 से 100 क्या हो जाता है? कैंसिल। तो हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है चेंज इन क्यूडी अपॉन ओडी। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको लिख दूं सही से, फिर बस न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। चेंज इन क्यूडी अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है जी। लास्ट क्लास में भी आपने न्यूमेरिकल्स करे थे, उससे पहली वाली क्लास में भी न्यूमेरिकल्स करे थे, और अब आप परफेक्ट हो चुके हो तो आप ईडी निकाल सकते हो। इससे भी आपकी क्या निकल के आ जाएगी? ईडी। जो प्रॉपर तरीका है ना ईडी को लिखने का, वो ये है। आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे थे, जो बिल्कुल प्रॉपर तरीका है वो ये है। ई आता है स्मॉल में और ये नीचे आता है डी कैपिटल में। वैसे तो ऐसे ही लिखते हैं, पर आप कैसे भी लिख लो, डजंट मैटर। तो दिस इज कॉल्ड एज ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी भी फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। पहले मैं एक थ्योरी का क्वेश्चन पढ़ा दूं, मतलब एक चीज पढ़ाती हूँ, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर थ्योरी करते हैं। ईडी में बेटा जी डेफिनेशन तो आप पढ़ ही चुके हो, हर बार हम लिखते हैं डेफिनेशन, तो आपको अब तक याद भी हो चुकी होगी कि इट मेजर्स अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, it measures a degree of responsiveness of change in quantity demand due to change in price. It measures a degree of responsiveness of change in quantity demand due to change in price. Question number 2, ED की कितनी डिग्रीज होती हैं बेटा जी? 5। न्यूमेरिकल तो अब हम करेंगे ही क्लास में एंड करते हुए, लेकिन जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं पहले वो पढ़ लेते हैं। तो ईडी में 5 डिग्रीज होती हैं। आपको थोड़ा आता है, अभी मैंने ये चार्ट पूरा नहीं करवाया था, तो आज मैं आपको 5 डिग्रीज का चार्ट पूरा कराती हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ईडी की 5 डिग्रीज होती है। मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था, नाम तो मैंने आपको बता दिए थे। एक होता है ईडी इज इक्वल्स टू 0, एक होता है ईडी लेस देन 1, एक होता है ईडी इक्वल्स टू 1, एक होता है ईडी मोर देन 1, और एक होता है ईडी इनफाइनाइट। इतना मैंने आपको पढ़ाया था। आई होप यू ऑल रिमेम्बर। ईडी इज इक्वल्स टू 0, फिर एक होती है ईडी लेस देन 1, एक आती है ईडी इक्वल्स टू 1। ठीक है, जितना आपको याद है आप बताना, बाकी मैं बताऊंगी। एक आता है ईडी मोर देन 1, और एक लास्ट आता है ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट का साइन नहीं होता तो हम हमेशा बनाते हैं ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो ईडी की बेटा जी टोटल कितनी डिग्रीज होती है हमारे पास? 5। या तो ईडी 0 होगा, या तो ईडी लेस देन 1 होगा, या तो ईडी इक्वल्स टू 1 होगा, और या तो ईडी मोर देन 1 होगा, और या फिर ईडी इनफाइनाइट होगा। ठीक है जी, तो 5 तरीके से ईडी होती है। डन। क्या सीखा था आपने? ईडी इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है? सोच समझ के आराम से सोच लो, याद करो क्या सीखा था। ईडी इज इक्वल्स टू 0 अगर आता है, अगर आपका आंसर निकल के आता है बेटा जी ईडी इज इक्वल्स टू 0, तो इस बात का क्या मतलब है? अगर आपका आंसर निकल के आता है ईडी इज इक्वल्स टू 0, तो इस बात का क्या मतलब है कि देयर इज क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा लेकिन नहीं होता, प्राइस में नहीं होगा। उल्टा, डिमांड में चेंज नहीं होगा, प्राइस में चेंज होगा। देयर इज नो चेंज। अभी हम फेयर में कर रहे हैं, याद रखना सब लोग, अब हम फेयर में कर रहे हैं। उस दिन तो हमने ऐसे ही पढ़ा था। देयर इज नो चेंज इन परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांड, ओनली percentage change in price exist. Only percentage change in price exist. डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज किस में होगा? प्राइस में। अगर मेरी ईडी आती है लेस देन 1, बताओ फटाफट से, इट मींस क्या मतलब है इस बात का कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन और मोर देन? इज लेस देन। इज लेस देन किससे लेस है? इज लेस देन पूरा चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मेरी ईडी आती है इक्वल्स टू 1, तो इस बात का मतलब है कि दोनों चेंजेस बराबर है। कौन से दोनों चेंजेस? अभी भी सबको बोल रही हूँ कि पूरा बोलो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दोनों चेंजेस इक्वल है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अगर मेरी ईडी मोर देन 1 आती है तो इस बात का मतलब है, चलो बताओ फटाफट से, इट मींस परसेंटेज चेंज इन, अब तो हर एक क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये उससे ज्यादा है। अब देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले वाले में क्या था बेटा जी कि डिमांड चेंज नहीं हो रही है। ध्यान से देखिएगा सब लोग, डिमांड चेंज नहीं हो रही, नो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, सिर्फ परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो रहा है। ईडी लेस देन 1 मतलब कि डिमांड कम चेंज हो रही है, प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है। इक्वल टू 1 मतलब कि दोनों इक्वल चेंज हो रहे हैं। मोर देन 1 मतलब कि डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है, प्राइस कम चेंज हो रहा है। और इनफाइनाइट का मतलब होता है कि देयर इज उसका फर्स्ट वाले का अपोजिट, इट मींस ओनली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एग्जिस्ट, only percentage change in quantity demand exists, there is no percentage change in price. Done. परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं हो रहा है, सिर्फ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो रहा है। डन बेटा जी, इतना आपने पहले भी पढ़ा था और एक बार और मैंने आपको पढ़ा दिया। 5 तरीके की डिग्रीज होती है, ईडी इज इक्वल्स टू 0, ईडी लेस देन 1, ईडी इक्वल्स टू 1, ईडी मोर देन 1 और ईडी इनफाइनाइट। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। इन ईडीज के बेटा जी नाम भी होते हैं। नाम मतलब ईडी इज इक्वल्स टू 0 का एक नाम होता है, ईडी लेस देन 1 का भी एक नाम होता है। इन सबके एक एक नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वाले का नाम होता है परफेक्ट, आखिरी वाले का भी नाम है परफेक्ट। मैं आपको नाम याद कराना सिखा रही हूँ। दोनों में पहला पहला वर्ड क्या है? परफेक्ट, पहले वाले में भी आखिरी वाले में भी। इसके में आता है रिलेटिव और इसमें आता है रिलेटिव और बीच वाले में आता है यूनिट। कैसे नाम याद करोगे? ट्रिक सीख लो फटाफट। सबसे पहले वाले के नाम के आगे क्या आएगा? परफेक्ट।
लास्ट वाले के नाम के आगे भी क्या आएगा? परफेक्ट। बीच वाले के नाम के आगे क्या आ गया? यूनिट। एक सेकेंड, बस इतना होता है, इसको बार बार छेड़िए, कोई फायदा नहीं है। छोड़ो, ठीक है जी। तो आगे नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट, पहला परफेक्ट, आखिरी परफेक्ट, रिलेटिव, रिलेटिव और बीच वाला यूनिट। और जब आप नाम लिखोगे तो बेटा जी शुरू के दो के साथ आएगा इनइलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक। शुरू के दो के साथ क्या आ जाएगा? इनइलास्टिक। और बाकी के तीन के साथ आएगा इलास्टिक। नाम याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। पहला परफेक्ट, आखिरी परफेक्ट, रिलेटिव, रिलेटिव, बीच वाला यूनिट, शुरू के दोनों इनइलास्टिक और बाकी तीनों इलास्टिक। तो इसका हमारे पास पूरा नाम क्या बन के आ गया? परफेक्ट इनइलास्टिक। इसका पूरा नाम क्या बन के आया? रिलेटिव इनइलास्टिक। इसका पूरा नाम क्या बन के आया? यूनिट इलास्टिक। इसका क्या नाम बन के आया? रिलेटिव इलास्टिक। और इसका परफेक्ट इलास्टिक। ये इन डिग्रीज के नाम होते हैं। और आप याद कैसे करेंगे? सबसे पहला परफेक्ट, लास्ट परफेक्ट, रिलेटिव, रिलेटिव, बीच वाला यूनिट, शुरू के दोनों इनइलास्टिक और आखिरी के तीन इलास्टिक। बताओ अभी तक कोई डाउट है तो? किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इनके डायग्राम्स पे। पांचों डिग्रीज के केस में जो डिमांड का डायग्राम है वो थोड़ा सा अलग होता है। पांचों डिग्रीज के केस में जो डिमांड, हाँ जी बोलो जी, इसमें इनलास्टिक और इलास्टिक से क्या रेफर होता है? क्या रेफर होता है? वही मेरा बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही है, लेकिन आपने पूछ लिया तो पहले मैं डायग्राम ना बता के आपको यही बताती हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे यही था और आई वाज वेटिंग कि कोई पूछेगा कि ये इलास्टिक और इनलास्टिक वर्ड्स का मतलब क्या है। इलास्टिक का मतलब होता है बेटा जी, एक वर्ड होता है, एक ईडी दो टाइप्स की होती है। एक सेकेंड, ईडी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है इलास्टिक, एक होती है इनइलास्टिक। आप ना पूछते मैं तो तब भी बताती, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। ईडी दो टाइप्स की होती है, एक होती है इलास्टिक ईडी, एक होती है इनइलास्टिक ईडी। इलास्टिक ईडी उसकी उस चीज की होती है, इलास्टिक इनइलास्टिक। इलास्टिक ईडी उस चीज की होती है जिसकी नीड लेस होती है। जिस चीज की नीड लेस होती है ना उसकी ईडी इलास्टिक होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लेकिन आई होप ये आपको विजिबल है इसलिए मैं इसका साइज बढ़ा लूं पहले। ठीक है जी। तो व्हाट यू मेंट बाय इलास्टिक ईडी? इलास्टिक ईडी का मतलब होता है, एक होती है इलास्टिक ईडी, एक होती है इनइलास्टिक ईडी। इलास्टिक ईडी उन चीजों की होती है जिसकी नीड लेस होती है और इनइलास्टिक ईडी उस चीज की होती है जिसकी नीड मोर होती है। जिन चीजों की नीड मोर होती है उसकी जो ईडी है वो इनइलास्टिक होती है, और जिन चीजों की नीड ज्यादा होती है उन चीजों की ईडी इनइलास्टिक होती है। मैं रिपीट करूं, कहीं मैंने लिखते हुए गलत ना बोला हो। हाँ जी, तो ईडी दो टाइप्स की होती है, एक होती है इलास्टिक, एक होती है इनइलास्टिक। जिन चीजों की नीड लेस होती है उनकी ईडी इलास्टिक होती है, और जिन चीजों की नीड ज्यादा होती है उनकी ईडी इनइलास्टिक होती है। अब इस बात का क्या मतलब है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं दोनों दो गुड्स रखती हूँ, फॉर एग्जांपल नेसेसिटी गुड्स और लग्जरी गुड्स। चलो मैंने आपके आगे एक सिचुएशन रखी है, बताओ कौन से गुड्स की ईडी इलास्टिक होगी और कौन से गुड्स की ईडी इनइलास्टिक होगी? चलो जल्दी जल्दी। नेसेसरी गुड्स की इनलास्टिक और लग्जरी गुड्स की इलास्टिक। नेसेसिटी गुड्स की ईडी इनइलास्टिक होती है और लग्जरी गुड्स की ईडी यूजुअली इलास्टिक होती है। सॉल्ट की ईडी क्या होती होगी आपके हिसाब से? थोड़ा सा बहुत ध्यान से सोचिएगा, बाकी आप जो बच्चे आंसर्स नहीं दे रहे बोलना पड़ेगा। इलास्टिक, सॉल्ट, इलास्टिक, सॉल्ट इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। सॉल्ट की ईडी कैसी होती है? इनइलास्टिक होती है, क्योंकि बेटा जी सबसे ज्यादा नेसेसिटी गुड्स होता है सॉल्ट। सॉल्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। पानी की ईडी भी क्या होती है? इनइलास्टिक होती है। जो चीजें, एसी की ईडी क्या होती है? इलास्टिक होती है।
है ना, समझ रहे हो। तो कुछ चीजों की ईडी इलास्टिक होती है, कुछ चीजों की ईडी इनइलास्टिक होती है। क्या फर्क है इलास्टिक और इनइलास्टिक में? इलास्टिक और इनइलास्टिक में सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि जिन चीजों की नीड कम होती है उनकी ईडी इलास्टिक होती है, और जिन चीजों की नीड ज्यादा होती है उनकी ईडी इनइलास्टिक होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं, लेट्स गो बैक, अब ईडी इज इक्वल्स टू 0 और ईडी लेस देन 1, मैं भी लिखने वाली थी यहाँ पे, अभी एक चीज और पेंडिंग थी डायग्राम के बाद। ईडी इज इक्वल्स टू 0 और ईडी लेस देन 1, इन दोनों का नाम क्या है? इनइलास्टिक। तो ईडी इज इक्वल्स टू 0 पता है किसकी होती है? जो बहुत ज्यादा नेसेसिटी गुड्स होते हैं, मोस्ट नेसेसिटी गुड्स, जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर। सही है ना, फूड, क्लोथ, शेल्टर जो बहुत ज्यादा नेसेसिटी गुड्स होते हैं, जो मोस्ट नेसेसिटी गुड्स होते हैं, उनकी ईडी जो है वो बेटा जी यूजुअली 0 होती है। ईडी लेस देन 1 किसकी होती है? नेसेसिटी गुड्स की। जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं उनकी ईडी यूजुअली क्या होती है? लेस देन 1, यानी कि इनइलास्टिक होती, तो इनइलास्टिक ही है क्योंकि मोर नीड होती है। ईडी इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इलास्टिक, मतलब कि नीड थोड़ी सी लेस है, जैसे कि कंफर्ट गुड्स। अब जैसे मोबाइल है, अब आप मोबाइल को आज की डेट में लग्जरी भी नहीं कह सकते, सोचो, और नेसेसिटी भी नहीं कह सकते। मोबाइल कोई नेसेसिटी भी नहीं है, मोबाइल कोई लग्जरी भी नहीं है, तो मोबाइल कैसा गुड है? कंफर्ट गुड है, अपने आराम के लिए। इन चीजों की ईडी अक्सर 1 होती है। ईडी मोर देन 1 यानी कि इलास्टिक, इलास्टिक मतलब लेस नीड, अक्सर कौन से गुड्स की होती है? लग्जरी गुड्स की। आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। जो लग्जरी गुड्स होते हैं बेटा जी, उनकी कोई इतनी खास आवश्यकता तो होती नहीं है, दे आर लग्जरी गुड्स। अगर उसके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है। अब आप ईडी 0 और लेस देन 1 को पढ़ो, ईडी 0 और ईडी 0 में तो डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस तो चेंज हो ही नहीं रहा है, सॉरी डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है। और ईडी लेस देन 1 में डिमांड कम चेंज हो रही है, क्योंकि ये चीजें हमारी नेसेसिटी होती है, जैसे दवाइयां हो गई, सॉल्ट हो गया, अनियन हो गया, टमाटो हो गया, इन सब, पानी हो गया, इन सब चीजों की ईडी अक्सर लेस देन 1 होती है, क्योंकि इसमें अगर प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, डिमांड में थोड़ा सा ही चेंज आता है। जैसे आपने बीच में देखा था कि अनियंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे, लेकिन फिर भी क्या, लोग ले ही रहे थे, डिमांड कोई खत्म थोड़ी हो गई थी। तो ऐसी चीजों की ईडी अक्सर लेस देन 1 होती है, और जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनकी ईडी अक्सर मोर देन 1 होती है। और जो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस गुड होते हैं, मोस्ट लग्जरियस, जैसे फरारी, मर्सिडीज वाली जो चीजें होती है, उनकी ईडी अक्सर इनफाइनाइट होती है। उसमें बेटा जी परसेंटेज चेंज इन डिमांड ही एग्जिस्ट करता है, देयर इज नो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चाहे प्राइस चेंज ना हो, डिमांड फिर भी चेंज होती है। ऐसे गुड्स की ईडी अक्सर इनफाइनाइट होती है। अब एक बार लैंग्वेज पढ़ो, ईडी इज इक्वल्स टू 0, डिमांड चेंज नहीं हो रही, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है। तो सोचो वो कितनी इंसान की जरूरत होगी कि प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन फिर भी वो बेचारा इतना परेशान है, उसको वो चीज चाहिए ही चाहिए कि वो डिमांड को चेंज नहीं कर पा रहा। जैसे कि मेडिसिन, ईडी लेस देन 1 पढ़ो, ईडी लेस देन 1 कहता है कि डिमांड में चेंज कम आएगा, प्राइस में चेंज ज्यादा आएगा। मतलब कि चाहे प्राइस ज्यादा चेंज हो, डिमांड थोड़ी सी ही चेंज होगी, क्योंकि वो हमारे लिए कैसे गुड्स है? नेसेसिटी गुड्स है। अगर मैं ईडी इज इक्वल्स टू 1 की बात करूं तो दोनों का चेंज बराबर है। जैसे कि कंफर्ट गुड्स, कंफर्ट गुड्स होते हैं जो नेसेसिटी और लग्जरी के बीच में होते हैं, जैसे छोटा सा मोबाइल, छोटी सी गाड़ी, ये आज के टाइम पे कंफर्ट गुड्स है। भाई 5-6 लाख की गाड़ी तो हर आदमी को चाहिए ही। अब अगर मैंने रख रखी है तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये नेसेसिटी है, और ये भी नहीं बोल सकते कि ये लग्जरी है। भाई मैंने कौन सा फरारी रख रखी है। बट ईडी मोर देन 1 अक्सर कौन से गुड्स की होती है? लग्जरी गुड्स की, और ईडी इनफाइनाइट होती है मोस्ट लग्जरियस गुड्स की। तो इस तरीके से ये 5 ईडीज होती हैं, और इस तरीके से इनके नाम होते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक, रिलेटिव इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक। और ये वर्ड क्या होता है इलास्टिक और इनइलास्टिक? ये रहा,
इलास्टिक का मतलब होता है लेस नीड और इन इलास्टिक का मतलब होता है मोर नीड। अगर किसी चीज की नीड ज्यादा है तो उसकी ईडी इन इलास्टिक होगी, और अगर किसी चीज की नीड कम है तो उसकी ईडी इलास्टिक होगी। एक आखिरी बात, इन पांचों ही केसेस में बेटा जी डिमांड का डायग्राम भी अलग अलग होता है, ध्यान से देखना, ठीक है जी। ईडी इज इक्वल टू 0 के केस में डिमांड का डायग्राम ऐसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट। अब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, जैसे घड़ी उल्टी उल्टी घूमती है। ईडी इज इक्वल टू, ईडी लेस देन 1 में ये हल्का सा टेढ़ा हो जाता है। ईडी इज इक्वल टू 1 वही वाला है जो हम यूजुअली बनाते हैं, हम यूजुअली यही बनाते हैं। ईडी मोर देन 1 बेटा जी थोड़ा सा और फ्लैटर हो जाता है, मैं भी इसको थोड़ा सा और फ्लैटर करना चाहूंगी, और फ्लैटर थोड़ा सा प्लेन होता है। और ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पहुंचते तक ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। पांचों केसेस में डिमांड कर्व भी अलग अलग बनता है। ईडी इज इक्वल टू 0 के केस में तो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, ईडी लेस देन 1 के केस में थोड़ा सा स्टैटिक रहता है, फिर ईडी इक्वल्स टू 1 में थोड़ा सा फॉल होना शुरू करता है, डीडी मतलब डिमांड कर्व। फिर ईडी मोर देन 1 के केस में बिल्कुल फ्लैटर हो जाता है, क्योंकि डिमांड और प्राइस में उसी हिसाब से चेंज आ रहा है ना बेटा जी, तो इस हिसाब से डिमांड कर्व अलग अलग बन रहा है। और लास्ट केस में बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो पांचों केसेस में ईडी के नाम भी अलग होते हैं, ईडी के डायग्राम्स भी अलग होते हैं, ईडी के एग्जांपल्स भी अलग होते हैं। मोस्ट नेसेसिटी गुड्स है तो ईडी इज इक्वल्स टू 0, नेसेसिटी गुड है तो ईडी लेस देन 1, कोई कंफर्ट गुड है, छोटी मोटी गाड़ी, छोटा मोटा मोबाइल, तो ईडी मोर देन 1, अगर कोई लग्जरी गुड है तो ईडी मोर देन 1, ईडी इक्वल्स टू 1 अगर कंफर्ट है। और मोस्ट लग्जरियस गुड्स की ईडी अक्सर क्या होती है, इनफाइनाइट। इलास्टिक वर्ड का मतलब होता है लेस नीड और इन इलास्टिक वर्ड का मतलब होता है मोर नीड। अब आप पूछो मेरे से जो भी पूछना चाहते हो। दी हाँ जी, दी जैसे अगर बुक होगी तो बुक की ईडी 0 होगी। मोस्टली या तो 0 होगी या लेस देन 1 होगी, इसी में से कुछ होगी। ठीक है। एक्स एक्सिस पे बेटा जी क्वांटिटी डिमांड आती है और वाई एक्सिस पे प्राइस। तो मैं सारे डायग्राम्स में वो चीज लिख रही हूँ, ऐसा ना हो कि आप भी मेरी तरह छोड़ दो और फिर टीचर मार्क्स काट ले। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या प्रेजेंट होता है, क्वांटिटी डिमांड, और वाई एक्सिस पे क्या शो किया जाता है, प्राइस। बाकी और पूछिए क्वेरीज, जिसको जो पूछनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पे, तो इसलिए पूछ लेना, आलस नहीं करना है। हाँ जी बताइए बेटा जी। एक बार ये डायग्राम दोबारा समझा दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये डायग्राम बेटा जी बेसिकली क्या है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहे हैं। जैसे ईडी इज इक्वल्स टू 0 का डायग्राम तो बिल्कुल स्ट्रेट है, आपको दिख रहा होगा, है ना। उसके बाद ये डायग्राम्स एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि, एक सेकेंड, जैसे ये हो गया बिल्कुल स्ट्रेट, दिस इज ईडी इज इक्वल्स टू 0, फिर ये हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी उल्टी चलती है, सीधी घड़ी नहीं उल्टी, तो ईडी इज लेस देन 1। फिर और स्टीप और फ्लैटर करूंगी तो ये ईडी इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और फ्लैटर कर दूंगी तो मोर देन 1 हो जाएगा, और बिल्कुल फ्लैटर कर दूंगी तो इनफाइनाइट हो जाएगा। हर डिग्री का डायग्राम थोड़ा सा फ्लैट 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 होता चला जाता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में उसी हिसाब से चेंज आ रहा है। जैसे ईडी इज इक्वल टू 0 में तो प्राइस चेंज हो रहा है, ईडी लेस देन 1 में प्राइस कम चेंज हो रहा है, इक्वल टू 1 में बराबर, मोर देन 1 में प्राइस कम चेंज हो रहा है, इनफाइनाइट में प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से डायग्राम फ्लैटर फ्लैटर होते चले जा रहे हैं। डायग्राम्स को प्रॉपरली ड्रॉ करना, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, आपके चक्कर में ही मैं इतना कर रही हूँ उसको, वाई ओरिजिन एक्स, कर्व के ऊपर डीडी होना जरूरी है, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्यूडी मेंशन होना चाहिए। वहां पे आपको याद होना चाहिए कि हर ईडी के केस में डायग्राम क्या होता है, नाम क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है।
याद होना चाहिए कि इलास्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है और इनइलास्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है। इलास्टिक मतलब लेस नीड और इनइलास्टिक मतलब मोर नीड। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। ईडी एंड इट्स टू टाइप्स। देयर इज टू टाइप्स ऑफ ईडी, इलास्टिक मतलब लेस नीड, इनइलास्टिक मतलब मोर नीड। और लास्ट क्वेश्चन आता है चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ईडी। ये तो आप खुद ही कर लोगे, मेरे को तो एक दो ही कराने पड़ेंगे, बाकी आप खुद कर लोगे। प्राइस। हाँ, व्हाट इज द नहीं, व्हाट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग ईडी। डिमांड नहीं, ईडी कब इलास्टिक होगी और कब इनइलास्टिक होगी। मैंने आपको दो तरीके की ईडी पढ़ा दी, एक इलास्टिक एक इनइलास्टिक। अब आपको बताना है कि कब ईडी इलास्टिक होगी कब ईडी इनइलास्टिक होगी। पहला है नेचर ऑफ गुड्स, हम इसको फिल बाद में करेंगे, चलो कर लेते हैं साथ साथ। नेचर ऑफ गुड्स, गुड्स का नेचर बेटा जी दो तरीके का होता है। कुछ गुड्स होते हैं नेसेसिटी, ये तो आपने अभी अभी पढ़ा है तो आप एकदम बता दोगे। कुछ गुड्स होते हैं लग्जरियस। अब बताओ फटाफट, नेसेसिटी के केस में ईडी कैसी होती है और लग्जरियस के केस में ईडी कैसी होती है। नेसेसिटी गुड्स इनइलास्टिक। इनइलास्टिक। और लग्जरी गुड्स इलास्टिक। हाँ, आपको ये बताना है कि कौन से केस में ईडी इलास्टिक होती है हर्षिता और कौन से केस में ईडी इनइलास्टिक होती है। तो नेसेसिटी गुड्स के केस में क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो। इनइलास्टिक। और लग्जरी गुड्स के केस में ईडी कैसी होती है, इलास्टिक। 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 ठीक है, ऐसे ही आपको सारे फैक्टर्स बताने हैं। दूसरा फैक्टर है हैबिचुअल गुड्स। चल बताओ, अगर गुड्स हैबिचुअल नेचर के हैं तो ईडी कैसी होगी और अगर नहीं है तो ईडी कैसी होगी। हैबिचुअल गुड्स, हाँ जी, अगर हैबिचुअल गुड्स एग्जिस्ट करते हैं तो ईडी कैसी होगी, बताओ फटाफट। इनइलास्टिक। इनइलास्टिक, तो ईडी कैसी होगी, इनइलास्टिक। और अगर हैबिचुअल नहीं है आदमी उस चीज का, हैबिचुअल गुड्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर ईडी कैसी हो जाती है, इलास्टिक। इलास्टिक। क्योंकि नीड कम होती है, अगर इंसान हैबिचुअल हो तो फिर नीड ज्यादा होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजेस। ये भी सोच के, अगर किसी चीज के यूजेस ज्यादा है या किसी चीज के यूजेस कम है, इसके अकॉर्डिंग ईडी बताओ। यूज ज्यादा है वो इनइलास्टिक और जिसके यूज कम है वो इलास्टिक। अगर किसी चीज के यूजेस ज्यादा है
तो फिर उसकी ईडी कैसी होगी बेटा जी? इनइलास्टिक। Inelastic. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिल्क, उसके यूजेस बहुत होते हैं, मिल्क से पनीर बन जाता है, घी बन जाता है, दही बन जाता है, तो ऐसी चीजों के ईडी अक्सर इनइलास्टिक होती है। और जिन चीजों के यूजेस लेस होते हैं उनकी ईडी अक्सर इलास्टिक होती है। क्लियर? नेचर ऑफ गुड्स, हैबिचुअल यूजेस, और क्या पढ़ा हुआ आपको? चलो एक और पढ़ाती हूँ, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। अच्छा, क्या होता है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज? पोस्टपोन वर्ड का मतलब क्या होता है? डिले। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि यूज को पोस्टपोन करना पॉसिबल है, कि सामने वाला यूज को पोस्टपोन कर सकता है और सामने वाला यूज को पोस्टपोन नहीं कर सकता है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज पॉसिबल है, पॉसिबल है, वो यूज को कल पे टाल सकता है, तो ईडी कैसी होगी? इलास्टिक। और अगर वो बोलता है कि मैं कल पे नहीं डाल सकता, पोस्टपोनमेंट इज नॉट पॉसिबल, इलास्टिक। एग्जैक्टली, तो फिर उस केस में ईडी कैसी हो जाती है? इनइलास्टिक। उस केस में ईडी कैसी हो जाती है? इनइलास्टिक। चलो एक लास्ट एग्जांपल और लेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। मैंने आपको सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब बताया था, याद है आपको? व्हाट इज सब्स्टिट्यूट? कोई और उपाय है? उसकी जगह पे यूज होने वाला। उसकी जगह पे यूज होने वाला। तो अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो ईडी कैसी होगी, और नहीं है तो ईडी कैसी होगी? सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिक होगी। हाँ, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, उसकी जगह पे कोई और चीज भी यूज हो सकती है, तो फिर ईडी कैसी होगी? इलास्टिक। और अगर सब्स्टिट्यूट नॉट अवेलेबल है तो फिर उस केस में ईडी कैसी हो जाएगी? इनइलास्टिक। ठीक है जी, तो ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें ईडी कभी इलास्टिक होती है और कभी ईडी इनइलास्टिक होती है। इसी के साथ ईडी चैप्टर खत्म, और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बस जाते जाते। ये देखो यहाँ से, कब ईडी इलास्टिक होती है, कब ईडी इनइलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? लेस नीड, और इनइलास्टिक का मतलब होता है मोर नीड। नोट करो आप लोग। सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ गुड्स। अगर नेसेसिटी गुड्स है तो मोर नीड, लग्जरी गुड्स है लेस नीड। अगर इंसान हैबिचुअल है तो मोर नीड, नहीं है लेस नीड। अगर किसी चीज के यूजेस ज्यादा है तो ईडी इनइलास्टिक होती है, कम है तो इलास्टिक होती है। अगर आप यूज को पोस्टपोन कर सकते हो तो इलास्टिक, नहीं कर सकते इनइलास्टिक। अगर उसका सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिक, और नहीं है तो इनइलास्टिक। फैक्टर्स अफेक्टिंग ईडी। इस चैप्टर में 4 क्वेश्चंस तो थ्योरी के हो गए, और इसके अलावा है न्यूमेरिकल। 4 क्वेश्चन थ्योरी और न्यूमेरिकल्स। हो गया जी, ये वाला पेज भी। कुछ न्यूमेरिकल्स करें। हाँ जी अभी
लिखेंगे क्वेश्चंस। कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं क्योंकि चैप्टर एंड हो गया बेटा जी, तो एक बार न्यूमेरिकल्स भी रिकैप हो जाएंगे हमारे। मैं फटाफट से क्वेश्चंस लिखती हूँ, आप फटाफट से आंसर निकालो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 20%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50%। कैलकुलेट ईडी। .4. हाँ, सारे आंसर्स आपको ही बताने हैं, तो फटाफट से निकाल लो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 20%, ईडी इज इक्वल्स टू -1.5। Calculate percentage change in price. Third question. Earlier price was ₹10. Quantity demand was 60 units. Price increases by ₹4. Quantity demand contracts to 40 units. Calculate ED. और last question, percentage expand in quantity demand is 10%. -2. Earlier price was ₹5. Calculate new price. चलो, ये 4 क्वेश्चंस के आंसर दो। जिसका वो नोट नहीं हुए फैक्टर्स अफेक्टिंग ईडी, लेट ज्वाइन किया है, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। पहले का आंसर .4. 0.4। दूसरे का आंसर 13.33. 13.33%. 14.3 या 13.3? 13.33. सबका यही है ना, 13.33%। थर्ड आप निकाल लो। 0.833. 0.833। बाकी सब अपना आंसर्स दे दो। एक सेकेंड, मैंने तो ईडी पूछी है। हाँ, ईडी पूछी है, ईडी पूछी है। कितनी आ रही है? फिर तो मुझे एक क्वेश्चन और देना पड़ेगा।
0.833. 0.833 यही आंसर मिला था हमें पहले भी, सही है ये? हाँ जी दी 0.833 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 चेंज कर रही हूँ मैं, आप 4, ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 है earlier price was rupees 10, quantity demand was 50 units. Price increases by rupees 2. Calculate new quantity demand. ED is equals to minus 1.5. थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर बता रहे हो आप? ED is equals to 0.83. 0.82. वही मतलब 8283, कोई बात नहीं, हाँ कोई फर्क, 0.83, 83 बोलो 82 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ED is equals to 0.83. उसमें आ रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस 13.3%। जिसका आंसर नहीं आ रहा आप मुझे बताओ कौन सा सॉल्व करना है, वो मैं सॉल्व कर दूंगी। दी 35 आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन में आपने सही किया या गलत चेक कर लेते हैं। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, अर्लियर प्राइस वाज रुपीज 10, क्वांटिटी डिमांड वाज 60, प्राइस इंक्रीजेस बाय 4, तो कितना हो गया 14, और क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स टू 40। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड 20 अपॉन ओरिजिनल डिमांड 60 into percentage change in into original price 10 upon change in price 4। चेक कर लो अभी भी सही आ रहा है कि नहीं। यही आ रहा है 0.83, यही आ रहा है। चलो फोर्थ का आंसर आ गया जिसका दी 35। 35%। आप बताओ चेंज इन प्राइस कितना निकल के आ रहा है? 15। 15. हाँ पूरा बोलो। 15 15 नहीं रुपीज 15, और न्यू प्राइस क्या आएगा? रुपीज 35। ओरिजिनल में प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस। Minus. माइनस। क्यों माइनस होगा? क्योंकि प्राइस बढ़। अर्लियर प्राइस वाज रुपीज 10, हाँ एक सेकेंड, ये यूनिट्स आ रही है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 15 यूनिट्स, न्यू डिमांड आ जाएगी ओरिजिनल में माइनस। माइनस होगी या प्लस होगी? माइनस। माइनस क्यों होगी? इनवर्स प्राइस बढ़। क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। एग्जैक्टली प्राइस बढ़ रहा है, तो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड में चेंज इन क्वांटिटी डिमांड माइनस हो जाएगी। तो हम करेंगे 50 माइनस 15, तो हमारा आंसर, 35। हाँ इसको पूरा लिखिएगा बेटा जी, 35 यूनिट्स।
चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 15 यूनिट्स, न्यू क्वांटिटी डिमांड ओरिजिनल माइनस चेंज 35 यूनिट्स। चलो लास्ट आंसर दे दो फटाफट। The new price is equal to 10 rupees. इसमें ईडी दे रखी है 2, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है 10, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लीजिए। मैं फॉर्मूला नहीं लगा रही हूँ प्रॉपर क्योंकि मैंने ये कराया था सब कुछ। x इज इक्वल्स टू, और टाइम भी नहीं है, 10% डिवाइड बाय 2, तो बेटा जी आ जाएगा 5%। और 5% चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। वो कितना बोल रहे हैं? 5 इंटू 100। x की वैल्यू निकालिए, 5 डिवाइड बाय 20, 0.25। 0.25। हाँ, तो 0.25 चेंज आ रहा है। चेंज इन प्राइस कितना निकल के आ रहा है? ₹0.25। अब बताओ न्यू प्राइस ओरिजिनल में प्लस होगा कि माइनस होगा? क्वांटिटी डिमांड एक्सपैंड हो रही है तो माइनस होगा। माइनस 5 रुपए में 0.25 माइनस हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा ₹4.75। 4.75। हमने जल्दी जल्दी किया है क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में कर लिया था। अगर किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में तो बता दीजिए, नहीं तो दैट्स इट। कुछ भी डाउट है तो पूछो। हमने तो इसलिए स्पीड से प्रैक्टिस करे क्योंकि ये लास्ट क्लास में हो गए थे सारे न्यूमेरिकल्स, आज तो थ्योरी बची थी। बाकी सब लीव कर सकते हैं, हम नेक्स्ट बैच शुरू करते हैं। और जिसे डाउट्स है वो बताइए।